नीतीश, अब हो सकता है कि सम्राट जी की नीतीश जी से बराबर बात होती होगी और इसीलिए नीतीश जी ने बताया होगा कि हम प्रेशर में हैं। हम लोगों को तो नहीं मालूम है कि नीतीश जी किसी के प्रेशर में और दबाव में आने वाला उनका व्यक्तित्व है। विस्तार को लेकर जो चर्चा है, ये मुख्यमंत्री जी का प्रोग्रेटिव है, कब विस्तार होगा कब विस्तार नहीं होगा, हम ये मुख्यमंत्री जी ही इसका उचित जवाब दे पाएंगे। इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें जदयू क्या चाहती है, नीतीश कुमार की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या कन्वीनर के रूप में आप सोचते हैं कि उनको होना चाहिए? नहीं, हम लोग को कौन कन्वीनर के लिए, हमारी इच्छा से हम तो देश के चाहते हैं नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं, तो हमारे चाहने से थोड़ी हो जाएगा। हमारे चाहने से कन्वीनर, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस दल में बैठे हैं उनके चाहने से कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कन्वीनर बनता है। माननीय नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि न मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, न मेरी कोई इच्छा है। हम सिर्फ और सिर्फ एक बड़े गठबंधन को बना करके भारतीय जनता पार्टी को इस देश में हराना चाहते हैं। उन्होंने कम से कम ये बात 100 बार कह चुकी है। इसीलिए न नेता को कन्वीनर बनने की इच्छा है, न देश में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। वो एक भूमिका में है, उस भूमिका का वो निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन आपकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री, आप तो फिर हर एक नेता हर एक कार्यकर्ता अपने पार्टी के नेता को शीर्ष स्थान पर देखना चाहता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को चाहते हैं कि देश का सबसे बड़ा कंपनी बने। अगर बनेगा बड़ा कंपनी तो उससे आपको फ़ायदा होगा। तो हर एक व्यक्ति, जो भी छोटा से छोटा पॉलिटिकल पार्टी है या छोटा से छोटा राजनीतिक दल का कार्यकर्ता है, वो चाहता है कि उसका नेता स्थापित हो, बड़ा बने। तो हमारी भी इच्छा है। दावेदार तो खुद नीतीश जी कह चुके हैं कि हम दावेदार नहीं हैं। हम तो सोचने और इच्छा की बात की है। आंदोलन, देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल परसेप्शन बनाने की भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो है उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन फैक्ट ये है कि वो आदमी छज्जू बाग में पाया गया और छज्जू बाग में गिरा हुआ पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ जो गवाह थे उन लोगों ने बयान दिया, सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ दर्ज है। और उसके बाद यही तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे चीज़ों को घुमाते हैं, ये देखने की बात है। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी उनको अस्पताल ले गए उनका बयान है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है। उसके बाद भी मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति क्यों है कि जब जेएनयू में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी? जब किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी? सीएनआर एनआरसी पर जब महिलाएं बैठी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो जांच समिति क्यों नहीं बैठी? मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, मणिपुर पर भारतीय जनता पार्टी की जांच समिति क्यों नहीं गई? क्यों बिहार पर ही जांच समिति बैठी? जब आप मिर्चा फेंक रहे हैं, आप सिग्रीवाल जी को साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि आप प्रतिबंधित एरिया से आप उसको आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो लोग विधानसभा के बचाव में और जो पदाधिकारी विधानसभा घेरने के लिए जो लोग आ रहे थे उसके बचाव में जो लोग हैं वो कार्रवाई करेंगे। और उस कार्रवाई में लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। तो बार बार आपके समय में और आपकी सरकार में जब लाठीचार्ज होता है तो वो न्याय संगत है, संविधान संगत है। और जब दूसरे पार्टियों के समय में लाठीचार्ज होता है तो उस पर जांच समिति बनती है। ये दोहरी नीति कैसे चलेगी? ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।